हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड की। और न्यूक्लिक एसिड में स्पेसिफिकली ये जो वीडियो रहने वाली है वो हम प्यूरिन और पायरिमिडिन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आप स्टेप वाइज देखेंगे कि बहुत ही ईजी तरीके से हम उस डायग्राम को, स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। उससे पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो आप इस चैप्टर को या इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं क्लास 11th के बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसमें एक बायोमोलिक्यूल जो न्यूक्लिक एसिड है जिसमें हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो हम न्यूक्लिक एसिड को यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं, वो भी डिटेल में। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड जिसकी डिस्कवरी फ्रेडरिक मिशन ने, जो पस सेल होती है, पस सेल ल्यूकोसाइटिक सेल्स थी, वो डिस्कार्डेड जो सर्जिकल बैंडेजेस थे उससे आइसोलेट किया था। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसको शुरुआत में न्यूक्लिन नाम दिया जाता था, क्योंकि न्यूक्लिन को ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि उसमें बहुत सारे बेसिक प्रोटीन और कुछ फॉस्फेट एसिड है वहाँ पे, तो इसलिए उसको न्यूक्लिन से न्यूक्लिक एसिड उसका नाम चेंज कर दिया गया था। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, एक है डीएनए और आरएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे पास ये दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड ही एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, यानी कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल जो है इसकी बेसिक यूनिट जो है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स एक आपके पास एक यूनिट हो गई, एक मोनोमेरिक फॉर्म हो गई, और बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट फॉर्म जुड़ के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगी, जिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम डीएनए और आरएनए बोल सकते हैं। अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट। बहुत ही इजी तरीके से देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स 3, ये एक यूनिट है, दिस इज वन मोनोमेरिक यूनिट, राइट। जैसे कि बहुत सारी यूनिट अटैच होके एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, तो हम एक इस यूनिट की बात कर रहे हैं कि ये जो मोनोमेरिक यूनिट है ये कौन से 3 कंपोनेंट से मिलके बनी है। सबसे पहले द फर्स्ट कंपोनेंट इज द नाइट्रोजनस बेसिस which is basically a base that contain nitrogen as a atom। तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इस कंपोनेंट के अंदर नाइट्रोजन जो है वो एक बेसिक एटम रहने वाला है। इसके अलावा जो सेकेंड ग्रुप है वो है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट आयन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। और थर्ड है आपके पास राइबोज शुगर, 5 कार्बन से मिलके बनने वाली एक शुगर मॉलिक्यूल। इन तीनों को साथ में जब हम अटैच कर देंगे तो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और ये न्यूक्लियोटाइड ऑन द बेसिस ऑफ कि विच टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इज प्रेजेंट, हम कैटेगराइज करते हैं 2 टाइप में, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज अ प्यूरिन एंड द सेकेंड वन इज अ पेरिमिडिन। तो प्यूरिन और पेरिमिडिन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम प्यूरिन की बात करते हैं तो 2 प्यूरिन है हमारे पास, द फर्स्ट इज एडेनिन और सेकेंड है हमारे पास गुआनिन। क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए ये कुछ शुरू में लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे आप इसको 1-2 बार या रिपीटेटिवली जब आप रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को तो आपके बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको इन सारे वर्ड्स को याद करना। तो एडेनिन एंड गुआनिन ये दोनों के दोनों प्यूरिन है। इसके अलावा थायमिन और साइटोसिन ये पेरिमिडिन है। तो आप बेसिकली इस तरीके से देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास कोई डीएनए की चेन बनती है, यानी कि डीएनए एक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो इस डीएनए यूनिट के अंदर हमारे पास जो इस तरीके से स्ट्रैंड बनते हैं, ये जो स्ट्रैंड्स होते हैं, ये स्ट्रैंड किसके होते हैं? ये बेसिस के होते हैं, ये बेसिस के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड को डिफाइन कैसे किया जाता है? न्यूक्लियोटाइड को डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं कि ये हेट्रोसाइक्लिक प्लेनर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके पास प्रेजेंट रहेंगे, और उस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए, अगर हम इसको हेट्रोसाइक्लिक बोल रहे हैं तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट एटम मिलके एक साइक्लिकल स्ट्रक्चर बनेगी। तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर को आप कैसे याद रखेंगे। बहुत बार ये एग्जाम में मतलब दिस इज वेरी लाइक हॉट टॉपिक ऑफ एमसीक्यू। अगर आप जब आप एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, कोई भी किसी भी लाइक इस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी वे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद है तो आपको उसका बेसिक कुछ भी डिटेल में किसी भी कॉर्नर से अगर क्वेश्चन पूछा तो आप उसको आंसर कर सकते हो। तो देखिए, अगर हम एडेनिन की बात करें तो ए एंड जी, राइट,
Ag आप इस तरीके से याद रखते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना Ag, तो Ag जो है आपके पास वो प्यूरिन है। प्यूरिन क्या है? ये आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है। अब इसकी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं डायग्राम के लिए। आप यहाँ पे देखिए अगर हम एडेनिन की बात करें तो एडेनिन का जो कॉमन नेम है उसको हम बोलते हैं इट इज 6 अमीनो प्यूरिन, राइट? इसको 6 अमीनो प्यूरिन बोलते हैं। तो 6 अमीनो प्यूरिन की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी वो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से करना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग बनाने वाले हैं जो कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग होने वाली है। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक स्केलेटल बनाना है बेंजीन रिंग का। बेंजीन आपको पता है किस तरीके से बनता है। अब हमें क्या करना है, हमें इन कॉर्नर को छोड़ देना है, ठीक है? तो देखिए इस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बेंजीन रिंग बनाते हैं, ठीक है? तो जैसे ही आपने ये बेंजीन रिंग बनाई है, यहाँ पे अब बात आती है इधर क्या आने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि प्यूरिन और pyrimidine इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन चारों एटम से मिलके, डिफरेंट एटम से मिलके ही प्यूरिन्स बनने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कॉर्नर पे आप नाइट्रोजन को प्लेस कर देंगे और इस नाइट्रोजन को नंबर दे देंगे 1, ठीक है? अब क्या होता है, इस प्यूरिन और pyrimidine स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन और कार्बन ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑल्टरनेटिवली किस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे कार्बन, देन यहाँ पे अगेन नाइट्रोजन, राइट? उसके बाद यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे आपको याद रखना है उसके बाद जो है नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट कार्बन ही आएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे कार्बन ही रहने वाला है। तो आपको इतनी सी बात अगर याद हो गई है कि आपको एक बेसिक स्केलेटल बनाना है बेंजीन रिंग जैसा, इस नाइट्रोजन को 1 प्लेस कर देना है, 1 नंबर मार्किंग दे देनी है। उसके बाद इस तरीके से मार्किंग देनी है, कार्बन को 2nd, 3rd, 4, 5 एंड 6। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर टू यू कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नाइट्रोजन के बाद ऑल्टरनेटिवली कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, और आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन है तो यहाँ पे कार्बन ही आएगा, बट कॉर्नर में याद रखना कि 3 कार्बन साथ में आने चाहिए, कार्बन नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है? हमने एक और चीज, एक रिंग के साथ एक और रिंग को यहाँ पे अटैच करना है। वो रिंग कैसे अटैच होगी, वो रिंग 5 कार्बन की बनी होगी, मतलब 5 उसके कॉर्नर्स होंगे। ये जैसे 6 कॉर्नर्स है ना, 1 2 3 4 5 6, तो आप नेक्स्ट रिंग इस तरीके से बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, ये राइट। अब आप देखिए यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, नाइट्रोजन, देन अगेन नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या रहने वाला है, कार्बन, ठीक है? इस तरीके से नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बार नंबरिंग इसको कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से बना लेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं डबल बॉन्ड की। तो जैसे ही आपने यहाँ पे कार्बन नंबर 1 को लिखा है, उसके नेक्स्ट से ही आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिवली डबल एंड सिंगल बॉन्ड आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर ये डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, क्लियर है? तो अब हमारी एडेनिन का नाम है 6 अमीनो प्यूरिन, यानी कि 6 नंबर पे अमीनो ग्रुप को प्लेस करना है। तो आप देखिए, इसको मैं यहाँ पे रेस कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे NH2 लगाना है। तो ये जो डायग्राम हो गया, ये किसका हो गया, ये आपके एडेनिन का डायग्राम हो गया, क्योंकि एडेनिन को हम क्या बोलते हैं, इट इज 6 अमीनो प्यूरिन। तो इस तरीके से हमने ये बाकी आप कार्बन की वैलेंसीज पूरी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे H लगा दिया, इसके अलावा यहाँ पे H लगा दिया, ठीक है? तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन इज डन। नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गुआनिन। अब हमें गुआनिन का सिंपल, उसका जो कॉमन नेम है वो पता होना चाहिए। तो देखिए, इसके साथ एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि किस तरीके से हमें गुआनिन को बनाना है। अब हम देखते हैं गुआनिन के स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो गुआनिन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको इसका नाम याद होना चाहिए। एडेनिन के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इट इज 6 अमीनो प्यूरिन, राइट? उसी के जैसा गुआनिन का नाम है, बहुत ही इजी, इट इज 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन,
ठीक है, डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा हमने अभी बनाया था। तो यहाँ पे देखिए, एक बार दोबारा से हम रिवाइज भी कर लेंगे। हमें एक बेसिक स्केलेटन बनाना है बेंजीन रिंग का इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ पे हमने नाइट्रोजन लिखना है और उसको नंबरिंग दे देनी है 1। उसके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूल आएगा नाइट्रोजन के ऑल्टरनेटिवली कार्बन, देन यहाँ पे नाइट्रोजन, देन यहाँ पे कार्बन, देन कार्बन एंड कार्बन, राइट। नंबरिंग विल बी 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको 5 कार्बन रिंग एक और बनानी है, इस तरीके से हम बना देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन है तो इसका ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे क्या आने वाला है, नाइट्रोजन, देन कार्बन। क्लियर है। अब नाम क्या है इसका, इट इज 6 ऑक्सी, यानी कि जो 6 पोजीशन है वहां पे हमें क्या करना है, इट इज C डबल बॉन्ड O लगाना है। ठीक है, और आपका जो सेकंड कार्बन है, ये कार्बन, सेकंड कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगाना है, यानी कि इट इज NH2। और एक और काम यहाँ पे करना है, डबल बॉन्ड किस तरीके से प्लेस करना है, जो कार्बन नंबर 1 है उससे नेक्स्ट से शुरू करना है। तो अगर यहाँ पे डबल है, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। ठीक है, यहाँ पे डबल है, सिंगल है, डबल है, सिंगल, इस तरीके से। तो ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर जो है ये किसका हो गया, ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया। ग्वानिन को हम 6 ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द ग्वानिन। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं पिरिमिडिन की। देखिए, प्यूरिन जब हमने डिस्कस किया था तो प्यूरिन में जो हेट्रोसाइक्लिक प्लेनर रिंग थी वो 2 थी, यानी कि एक बेंजीन रिंग थी और उसके साथ एक और 5 कार्बन रिंग फ्यूज थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जितना इसका नाम बड़ा है लेकिन इसमें स्ट्रक्चर छोटी बनने वाली है। पिरिमिडिन्स में आते हैं थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये यहाँ पे 2 क्यों है और यहाँ पे 3 बेसिस क्यों है, उसका रीज़न ये है कि थायमिन और साइटोसिन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर आरएनए, क्योंकि आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है तो आरएनए में थायमिन नहीं होता, उसमें थायमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये दोनों प्रेजेंट होते हैं आरएनए के अंदर। बेसिक डिफरेंस है स्ट्रक्चर में भी, वो भी हम डील कर लेंगे। स्ट्रक्चर उस प्यूरिन से भी ज़्यादा ईजी है। देखिए किस तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, एक बेसिक स्केलेटन बनाना है बेंजीन रिंग वाला, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जैसे वहाँ पे नंबरिंग यहाँ से की थी, इस वाले कॉर्नर से की थी, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बेंजीन रिंग का बिल्कुल बेस पकड़ लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की ऑल्टरनेटिवली क्या आएगा फिर, कार्बन, राइट। देन उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन, देन और उसके बाद ऑल्टरनेटिवली कार्बन, देन उसके बाद यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद आएगा कार्बन, कार्बन एंड देन कार्बन, राइट। 2 चीजें जो थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको जरूरत होगी वो ये है कि नंबरिंग कहाँ से करनी है, और एक जगह जरूर आएगी जहाँ पे 3 कार्बन लगातार होंगे। अब नंबरिंग कैसे है, इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। इजी काम ये हो गया कि इसके साथ एक और फ्यूज रिंग नहीं बनानी है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें डबल बॉन्ड बनाना है। डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाने का तरीका ये है, वहां पे हमने जिसको कार्बन नंबर 1 हमने कंसीडर किया था उसके नेक्स्ट कार्बन से हमने डबल बॉन्ड बनाना शुरू किया था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जिस नंबर पे आपने नंबरिंग की है नाइट्रोजन से, उधर से ही डबल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हमेशा कार्बन और नाइट्रोजन ऑल्टरनेटिवली आएंगे, डबल बॉन्ड भी ऑल्टरनेटिवली आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो आई होप मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप फिर हाइड्रोजन प्लेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन। अब हमें किसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, थायमिन का। देखिए थायमिन का सबसे पहले कॉमन नेम क्या होने वाला है, तो इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है थायमिन का, इट इज 5 मिथाइल 2,4 डाई ऑक्सी पिरामिडिन, राइट। अब इसी के नाम को हम अपने माइंड में रख के हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए 5 मिथाइल, 5 कार्बन कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पे हमको क्या अटैच करना है, यहाँ पे हमको अटैच करना है मिथाइल ग्रुप।
कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बोला गया है, क्योंकि हमें नाम याद रखने हैं। आपका जो जब भी आप बात करते हैं प्यूरिन और पिरिमिडिन टॉपिक को प्रिपेयर करने की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप उन बेसिस के कॉमन नेम को याद कर लीजिए, और उसी के बेसिस पे आपको अगर स्ट्रक्चर याद नहीं भी है तो ये तो पता चल जाएगा कि किस में ऑक्सी आएगा, किस में मिथाइल ग्रुप आएगा, किस में अमीनो ग्रुप आएगा, ठीक है, और पोजीशन भी पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे 5th कार्बन पे आपको मिथाइल ग्रुप प्लेस करना है, जो कि आपको पता चलेगा कि सिर्फ इतने सारे 5 बेसिस में से सिर्फ थायमिन ही ऐसा होता है जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए 2,4-डाईऑक्सी, यस, कार्बन नंबर सेकेंड इज दिस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमें हटाना पड़ेगा, यहाँ पे ये O लगाना, डाईऑक्सी। 4 पे भी ये देखिए, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर किसका बन गया, ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया थायमिन का, ठीक है, ये थायमिन का स्ट्रक्चर बन गया। आप और भी इजी कर देते हैं, यूरासिल के स्ट्रक्चर को याद करना बिल्कुल इजी कर देते हैं। एक काम करिए, अगर आप 5 मिथाइल ना बोले, है ना, 5 मिथाइल आपको नहीं याद रखना, तो अगर इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, तो ये क्या बन गया आपका, यूरासिल की स्ट्रक्चर बन गई। तो थायमिन और यूरासिल में क्या डिफरेंस होता है, 5th कार्बन पे, जो रिंग की 5th कार्बन होता है, वहां पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है थायमिन में, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होता है, राइट। तो मिथाइल, थायमिन, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। थोड़े से ट्रिक्स आपको अपने आप बनानी पड़ेंगी। उसके बाद हम साइटोसिन की बात करते हैं, साइटोसिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ ताकि एक बार फिर से प्रैक्टिस हो जाए कि साइटोसिन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। चलिए, तो साइटोसिन की स्ट्रक्चर को याद करने के लिए हमें क्या, पहला स्टेप क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए उसका कॉमन नेम क्या होने वाला। तो जब भी हम साइटोसिन की बात करते हैं तो उसका कॉमन नेम है, इट इज 2-ऑक्सी 4, 2-ऑक्सी 4 अमीनो पायरिमिडिन, राइट। अब इसी नाम से हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो यहां पे कर देते हैं ड्रॉ। बेसिक स्केलेटन बनाना है एक हेट्रोसाइक्लिक प्लेनर रिंग का। सबसे पहले नंबरिंग, नाइट्रोजन कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पे, देन कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, एन की ऑल्टरनेटिवली कार्बन एंड कार्बन, नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब थोड़ा सा देख लेते हैं नाम में क्या है, 2-ऑक्सी सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सी है, 4 अमीनो 4th पोजीशन ये रहा, यहाँ पे आपके पास क्या है, NH2 अटैच होगा, और पिरिमिडिन। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज साइटोसिन। सो अब स्क्रीन पे आप चारों बेसिस को देख पा रहे हैं, दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। इट इज 6 अमीनो प्यूरिन, यहाँ पे था 6-ऑक्सी 2 अमीनो प्यूरिन, यहाँ पे आपके पास थायमिन जो था उसमें 5 मिथाइल था, 2,4-डाईऑक्सी पिरिमिडिन था। इसके अलावा यूरासिल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको इरेज कर देना है मिथाइल ग्रुप को, और साइटोसिन को हम बोलते हैं 2-ऑक्सी 4 अमीनो पिरिमिडिन। एक बार अपने आप अपनी नोटबुक में या फिर कहीं पे भी लिख के देखिएगा कि क्या आपको कॉमन नेम याद है। अगर आपको कॉमन नेम याद हो गए हैं तो 90% काम आपका हो गया, आपको ये बेसिस के स्ट्रक्चर जो है वो याद हो जाएंगे। आप हालांकि क्लास 11th में स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा तैयार और पक्के कर लेते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं देना, कोई नीट से भी आगे जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जिसमें आप इन स्ट्रक्चर को जितनी जल्दी याद कर ले, जो शुरू में जो याद रहता है वो हमेशा याद रहेगा, तो जितनी जल्दी आप याद कर लेंगे उतने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो, ये टॉपिक आपको प्रिपेयर हो गया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।